क्या डिस्कस किया था? सोलेनोइड। स्टार्ट कर रहा हूं। सोलेनोइड, सोलेनोइड की डेफिनेशन वगैरह मैंने बताई थी। जो शेप होती है बेटा इस टाइप की होती है, शेप लाइक दिस, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो सोलेनोइड की जो लेंथ है इज मच लार्जर एज कंपैरिजन इट्स डायमीटर। wound in the form of helix, wound in the form of helix। क्या होता है बच्चों? शेप मैंने बताई थी आपको लास्ट टाइम। अगर कोई पार्टिकल्स सर्कुलर फॉर्म, सर्कल में, तो वो मोशन क्या होगा बच्चों? सर्कुलर मोशन होगा। अगर एक सर्कुलर, और अगर वही पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, अनदर या किसी और लाइन में मूव कर रहा है, लीनियर मोशन, अगर ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं, इफ बोथ द मोशन सर्कुलर मोशंस कंबाइंड टुगेदर देन इट हेलिकल मोशन। तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? हेलिकल मोशन। जैसे कि मैं पेन को सर्कुलेट भी कर रहा हूं, सर्कल में भी घुमा रहा हूं, साथ ही साथ इसको आगे भी मूव कर रहा हूं, ठीक है? तो इस टाइप के मोशन को कहेंगे बेटा हम हेलिकल मोशन। अब इसमें जो करंट है बच्चों, करंट वो डिसाइड करेगा कि ये वाला पोल आपका साउथ बनेगा या ये वाला पोल साउथ या नॉर्थ बनेगा। तो मैंने आपको बताया था क्लॉक रूल। क्या बताया था? क्लॉक रूल। अगर करंट की डायरेक्शन, लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो बनेगा साउथ पोल। क्या बनेगा बच्चों? साउथ पोल। पर अगर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो ये वाला जो पोल पोल बन जाएगा। दिस इज द क्लॉक रूल। साउथ पोल बनेगा। ये क्या बनेगा? साउथ पोल। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल दिख रहा है तो इधर करंट क्या होगा? एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी रहेंगी बेटा? मैग्नेटिक पिक्टोरियल व्यू कैरिंग सेम, सिमिलर टू बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर शेप का बार मैग्नेट। लेट एंड दिस इज द नॉर्थ मैग्नेट। अंदर तो लाइन कहां से कहां चल रही? साउथ से नॉर्थ लाइक दिस, और बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर लाइन साउथ से नॉर्थ, साउथ अंदर लाइन साउथ से नॉर्थ और बाहर चलेगी नॉर्थ से। की वजह से ड्यू टू क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर है और इसका मैग्नेट, क्यों? अब हमें याद है कि साउथ से नॉर्थ जाएंगी। अगर ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे जाएंगी इसके अंदर से, और साउथ से नॉर्थ जा रही है, और नॉर्थ से साउथ ऐसे घूम के आएंगी। तो ये वाले डायग्राम और इस डायग्राम में दोनों आपकी जो लाइंस हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? कैसी दिखाई दे रही हैं? सिमिलर दिखाई दे रही हैं।
ठीक है, इस रीजन की वजह से ये क्वेश्चन बनता है कि करंट कैरिंग सोलोनाइड लुक लाइक ए बार मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलोनाइड लुक लाइक ए बार मैग्नेट। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा कि ये साउथ ही बने, आपके ऊपर है। हो सकता है आप यहां से करंट शो कर दे, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाता या क्लॉकवाइज आ जाता। सपोज करो ये आपने ऐसे करंट शो किया, ठीक है, या इधर करंट दिखा रहे हैं, तो जो भी आप शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ। क्रैम करने की रिक्वायरमेंट बच्चों नहीं है, क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैक्टर्स के बारे में डील कर रहे हैं जिसके ऊपर, कुछ फैक्टर जिनके ऊपर जो स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ बात कर रहा हूं बेटा, करंट कैरिंग सोलोनॉइड है हमारे पास, फैक्टर्स ऑन of current carrying solenoid depends. Current carrying solenoid depends. Current carrying solenoid depends. कौन से फैक्टर है बेटा, एक तो करंट कर रहा है, अगर करंट फ्लो में उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहने का मतलब फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हाई करंट है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, सोलोनॉइड की वजह से। डायरेक्टली क्या है देखो, लिखना है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ, ये नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं यहाँ पे 10 टर्न्स बनाता हूं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वहीं अगर मैं 100, अगर मैं टर्न्स को, तो टर्न्स कितने हैं, ठीक है, इस चीज पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैरिंग सोलोनॉइड आल्सो डिपेंड्स अपॉन टर्न्स। इसके अलावा बच्चों एक चीज पे और डिपेंड करती है, जो थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर है, दैट इज इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन कोर। अगर मैं इस सोलोनॉइड के अंदर, ये जो सोलोनॉइड है, जैसे कल मैंने आपको शो किया था, स्प्रिंग वाला पेन था, ठीक है, स्प्रिंग शो की थी आपको, इसमें तो खैर स्प्रिंग नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। तो अगर उस स्प्रिंग के अंदर मैं कोई पीस रख दूं, किसका, सॉफ्ट आयरन का पीस रख दूं, इंसर्ट कर देता हूं, अगर मैं कोई सॉफ्ट आयरन का पीस इनसाइड ए सोलोनॉइड लाइक दिस, मान लो ये कोई सॉफ्ट आयरन है और इसको मैंने इसके अंदर ऐसे रख दिया बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी भाई, एक तो जब हमने पीस नहीं रखा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, और एक जब इसमें से सॉफ्ट आयरन कोर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर भी एक मैग्नेट बन जाएगा, तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। इसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो थर्ड फैक्टर क्या है, इंसर्ट इज आयरन कोर पीस और पीस। तो यहां तक मैंने आपको क्या बताया, के बारे में डिस्कस किया बेटा, किसके बारे में डिस्कस किया, सोलोनॉइड के बारे में। ठीक है, मैंने आपके माइक अनम्यूट कर दिए हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो वो आप पूछ सकते हैं। आई पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एन पे डिपेंड कर रहा है। स्मॉल एन क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन कोर पीस, इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन कोर पीस। नेहा, एनी डाउट बेटा, इज इट क्लियर? यस कुणाल, क्लियर है बच्चों? पे
आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दो टाइप के मैग्नेट डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, या क्या डेफिनेशन? इट इज एन इंसुलेटेड copper wire. It is an insulated copper wire wound on a soft iron core piece. किसके ऊपर वाउंड है, किसके ऊपर लपेटी हुई है बेटा? हमने वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर पीस। सॉफ्ट आयरन कोर पीस, सपोज करो ये कोई सॉफ्ट आयरन का पीस है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर का पीस ले लिया और इसके ऊपर मैंने वायर को वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। ये मान लो पेन है आपका कोई, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का पेन है, इसके ऊपर वायर को मैंने लपेटा हुआ है। कैसे लपेटा हुआ है? ये मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। लेट अस कंसीडर दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज ए की एंड दिस इज रियोस्टेट। दिस इज रियोस्टेट। ये इस तरह से है। अब कैसे वो किया है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे करंट की वायर ऐसे नीचे से गई और इसके ऊपर से आ रही है, नीचे से गई और इसको घूम के वापस आ रही है। तो ये डॉटेड लाइन है, इसको मैं शो नहीं कर रहा, यहां से मैंने दिखाना शुरू किया और ये ऐसे आई। फिर नीचे से गई लाइन, फिर ऊपर से आ रही है, फिर नीचे से गई लाइन, फिर ऊपर से आ रही है, एंड सो, ठीक है। और ये फिर वायर इधर चली गई। ये वाली लाइन जो मैं अब दिखा रहा हूं बेटा डॉटेड, ये लाइन इसका मतलब है ये पीछे से आ रही है। ये वाली लाइन जो डॉटेड है ये कहां से है? इस पेन के पीछे से है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। आपको क्या दिखाई देगा? जो फ्रंट में है, जो बैक में है वो दिखाई नहीं देगी। कई बार बच्चों को लगता है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा लगता है बच्चों को कि इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, पर बच्चों यहाँ पे इंसुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं ये 4 वायर्स हैं, इसके ऊपर मींस इसके ऊपर कोई कवर होगी प्लास्टिक की, रबड़ की, अदरवाइज तो करंट इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ रहे हो? इंसुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि उस वायर में से, कॉपर वायर में से करंट नहीं जाएगा। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये 4 टर्न्स है। हाउ मेनी टर्न्स? 4 टर्न्स। तो अगर करंट इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है और टाइटली बाउंड है, टच है, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। वो कब नहीं होगा? जब इसके ऊपर कवरिंग होगी। जैसे घरों में वायर देखी आपने, उनके ऊपर कवरिंग होती है, तो 2 वायर बिल्कुल सटके चलती है आपस में, एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है बेटा? फिर भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इंसुलेटेड फ्रॉम है। बनाने का तरीका बताया बेटा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हमने कॉपर कर दिया, बाउंड कर दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे करंट चलेगा आपका, ठीक है। पॉजिटिव से चला, पीछे से गया, आगे आया, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, आगे, इसको बाउंड कर दिया हमने। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसमें करंट कैसा है। तो ये वाला जो पोल होगा बेटा, ध्यान से देखना, इधर से आपको वो देखना है कि ऑब्जर्वर यहाँ है। दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर। करंट का लूप ऐसे बन रहा है, ये जो लूप बन रहा है ऐसे बन रहा है, इसमें करंट गया पीछे, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे, फिर आगे आ रहा है। तो इधर से देखने पे हमें लग रहा है कि ये क्लॉकवाइज है। इधर से देखने में हमें लग रहा है कि ये क्या है बच्चों? लाइक दिस, क्लॉकवाइज। तो ये बन जाएगा साउथ पोल। क्या बन जाएगा? दिस इज द साउथ पोल। अगर ये क्लॉकवाइज है इधर से देखने पे, तो ऑब्वियस ही बात है, सबको समझ में आना चाहिए, इधर से देखने पे ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या होगा बेटा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर हमने वायर को, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने एक आयरन नेल ली बेटा, सॉफ्ट आयरन की नेल ली और उसके ऊपर तार को वाउंड कर दिया, कॉपर की वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रियोस्टेट वगैरह लगा दिया करंट को एडजस्ट करने के लिए। तो वो जो आयरन नेल है, जो कील है लोहे की,
वो आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी बच्चों। किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह। उसको उससे हम अदर आयरन के पीसेस, स्मॉल पीसेस को लिफ्ट करा सकते हैं। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक बनेगा जब तक कि करंट फ्लो होगा। जैसे ही हम सर्किट को ऑफ करते हैं, की को निकालते हैं, करंट को स्विच ऑफ करते हैं, वो जो मैग्नेट था, जो आयरन नेल आपने मैग्नेट बनाई थी, वो अपने मैग्नेटिज्म लूज कर देगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। मतलब करंट स्टार्ट तो एकदम से मैग्नेट बन जाएगा। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है बेटा कि जल्दी से मैग्नेटाइज होगा और जल्दी से ही डीमैग्नेटाइज होगा, इस प्रॉपर्टी का टेक्निकल वर्ड है बेटा रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मींस फास्ट मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटिज्म। जल्दी से मैग्नेट बनेगा और जल्दी से ही अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। जैसे ही करंट ऑन, मैग्नेट बन गई, जैसे ही करंट ऑफ, एकदम से डीमैग्नेटाइज हो गई। ये नहीं उसको कुछ टाइम लगेगा, या टाइम लगेगा बनने में, या टाइम लगेगा, फास्ट होगा सारा प्रोसेस। तो रिटेंटिविटी क्या होती है बेटा? सॉफ्ट आयरन के केस में लो होती है, वो जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हम एक ऐसा मटेरियल प्रेफर करते हैं जिसकी लो रिटेंटिविटी हो, लो रिटेंटिविटी। फॉर आयरन, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मैंने इसमें एग्जांपल कंसीडर किया। तो आपको ये बताना है बेटा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखो, एक की लीव्स के ऊपर हमने आयरन की वायर को बाउंड कर दिया, करंट फ्लो कराया, तो वो आयरन क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। कैसा मैग्नेट है बच्चों? टेम्परेरी है। कैसा मैग्नेट है? टेम्परेरी। तो थर्ड पॉइंट, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, नॉट परमानेंट। इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। मैग्नेट, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। अब इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इन किस फैक्टर्स पे इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रेंथ ऑन विच, स्ट्रेंथ ऑन विच स्ट्रेंथ नहीं, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ electromagnets depend, strength of electromagnet depends। ठीक है बच्चों, इसमें आपको भी आइडिया लग जाएगा बेटा। अब आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है फिजिक्स की, आपको देखो, आप बताओ मेरे को क्या क्या सजेस्ट करते हो आप, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करनी चाहिए भाई स्ट्रेंथ। एक फैक्टर तो एटलीस्ट हर कोई बता सकता है, सिंपल, अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर क्या है बच्चों? सबसे आसान, करंट आई पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिज्म कह लो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। और वहीं पे बेटा अगर आप लो करंट पास करते हो, लो करंट करते हो, तो वीक बनेगा बेटा सिस्टम। कैसा बनेगा? वीक मैग्नेटिज्म होगा। भाई आयरन की नेल ली, उस पर आपने वायर लगाया और थोड़ा सा करंट पास किया, तो वो वीक मैग्नेट बनेगा। और अगर आपने उसमें से ज्यादा करंट पास किया तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। सेकेंड फैक्टर, थोड़ा सा फास्ट कराता हूं, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एक यूनिट लेंथ में, मान लो ये यूनिट लेंथ है, इसमें किसी बच्चे ने तो लगाए 20 बार टर्न किए, और दूसरे बच्चे ने इसी लेंथ में 100 टर्न्स किए, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जिसके टर्न्स ज्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सेकंड फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हैं आप,
और क्या कह सकते हैं बच्चों, वाइस वर्सा, मींस इसका अपोजिट भी ट्रू है। तो नंबर ऑफ टर्न्स में मैं क्या लिख रहा हूं, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मोर टर्न्स, सिंपल लैंग्वेज, मोर टर्न्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। थर्ड जो पॉइंट है बेटा, थर्ड फैक्टर है, वो है आपका ये जो एयर गैप बिटवीन पोल्स है, एयर गैप्स बिटवीन पोल्स, ये जितना कम होगा बेटा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि आपने यू शेप का मैग्नेट देखा होगा, लाइक दिस, इसको आप क्या बोलते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं आप, हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हो बेटा, हॉर्स शू मैग्नेट। तो यहां पे देखो, अगर आपने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, इसको आपने क्या बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पे ये दो पोल्स हुए बेटा, ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की रियोस्टेट वही सब चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। पर यहाँ पे ये चीज बता रहा हूं मैं, ये गैप कम है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ये जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एज कंपैरिजन टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो इसका एयर गैप है बिटवीन पोल्स, ये क्या है, लेस, इस वजह से। और लास्ट एंड फाइनल फैक्टर है बेटा इसका, ये डिपेंड करता है कि हमने नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड, नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड। भाई जिस वायर पे, जिस आपने मटेरियल पे वायर को वाउंड किया है, लपेटा हुआ है, वो सॉफ्ट आयरन का है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। वहीं किसी बच्चे ने स्टील का ले लिया तो वो वीक मैग्नेट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्टील की जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होती है बच्चों, वीक, और सॉफ्ट आयरन की क्या होती है, सॉफ्ट आयरन को स्ट्रॉन्ग। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, नेचर। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिन फैक्टर्स पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जिन फैक्टर्स पे इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसके अलावा बेटा इसमें थोड़ा सा और करा देता हूं, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां पे यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो कहां पे यूज होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा या किसी उसमें देखा होगा कि भाई क्रेन्स होती है, रियलिटी में देखा होगा, तो वो जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप में से, क्रेन के इधर मान लो मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट लगा हुआ है, वो स्क्रैप में से, कूड़े में से आयरन के पार्टिकल्स को लिफ्ट करा लेता है। तो कहां पे यूज करते हैं बच्चों, हम क्रेन्स में यूज करते हैं, क्रेन्स। और कहां यूज होता है मैग्नेट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड इसका यूज क्या है, एक तो मैंने बताया क्रेन्स, जैसे कि मान लो कोई स्क्रैप है, ठीक है, कबाड़ पड़ा है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों को लिफ्ट करा लेते हैं, उसके अंदर मैं उसके ऊपर मैग्नेट लगाया, जैसे ही कार के ऊपर आएगा कार उसके साथ स्टिक कर जाएगी और उसको वन प्लेस से अदर प्लेस तक हम ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स, घरों में जो बेल्स होते हैं बेटा उसमें भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही करंट पास करेगा तो वो मैग्नेट बन जाएगी। और इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी होता है। इसके अलावा बेटा मान लो कहीं पे आपको चोट लगी, घाव लग गया, उसमें आपके आयरन के पीसेस चले गए, तो डॉक्टर यूज करते हैं टू रिमूव आयरन पीसेस, आइज में आयरन चला गया, आयरन के स्क्रैप चला गया, तो डॉक्टर यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस आयरन को खींच लेंगे। तो यूज बाय डॉक्टर टू रिमूव आयरन स्क्रैप, टू रिमूव आयरन स्क्रैप फ्रॉम आइस एंड वाउंड, फ्रॉम आइज एंड वाउंड। ये बेटा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट कंप्लीट हो गया। फटाफट से बताइए मेरे को, कोई पॉइंट आपको प्रॉब्लम है, कहीं रिपीट कर दूं मैं। आप बोल सकते हैं बच्चों, आपका माइक ऑन है। बता दो, एयर गैप्स बिटवीन पोल्स। ये जो पोल्स बने ना बेटा, ये जो एंड्स होते हैं इनको पोल कहते हैं। अगर ये पोल्स कम होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया, अगर ये पोल्स
का बीच का गैप है, एयर गैप बोल दिया इसको, गैप को क्या बोल दिया, एयर गैप बोल दिया बेटा। अगर ये लेस है तो स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, एयर गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई बेटा। क्या हो गई, एयर गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, अगर एयर गैप ज्यादा होगा तो वीक और कम होगा तो स्ट्रॉन्ग। इस तरह से समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन नहीं आए, थ्योरेटिकली आएगा बेटा, आएगा तो। क्लियर? चलिए ठीक है बेटा, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए आप भी अपनी।